Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is the coastal plains and the islands. जो तटीय क्षेत्र हैं और आइलैंड्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे. इन प्रीवियस क्लासेस वी रीड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. हमने अपनी पिछली क्लास में कोस्टल प्लेन्स के बारे में रीड किया था. अब कोस्टल जो प्लेन है वो ये जो मैप है इसके अंदर जो ब्राउन कलर से दिखाया गया एरिया है वो कोस्टल प्लेन्स है. इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वेस्ट में जो है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं और ईस्ट में जो है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं. तो प्रीवियस क्लास में हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में रीड किया था. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द गुजरात कोस्ट एंड द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट. Today we read about the eastern coastal plain. The eastern coastal plain are located between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है. द विड्थ इज अबाउट 120 किलोमीटर. इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 120 किलोमीटर है. They started from West Bengal and passed through उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए लाइक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दे आल्सो टर्मिनेट द एट कन्याकुमारी. मतलब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह ही जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कन्याकुमारी तक विस्तृत है. जैसे इस मैप में दिखाया गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कन्याकुमारी तक विस्तृत है. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह कन्याकुमारी तक विस्तृत है. These plain are wider than the western coastal plain. यह जो क्षेत्र एरिया है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से चौड़ा है. The eastern coastal plain are located the north Sakars in the north and the Coromandel coast in the south. ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको नॉर्थ में नॉर्थ सैकर्स कहते हैं यानी कि नॉर्थन चक्कर और कोरोमंडल साउथ में कहते हैं. दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल. ये जो क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ है. प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ग्रोविंग राइस एंड शुगर केन. यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वाटर अवेलेबल है. किसके लिए? राइस उगाने के लिए और शुगर केन उगाने के लिए. कॉटन, तंबाकू एंड जूट आर आल्सो ग्रो हेयर. इस क्षेत्र के अंदर कॉटन, तंबाकू और जूट उगाया जाता है. जूट भी उगाया जाता है. देर आर ओनली ए फ्यू गुड हार्बर्स इन दिस रीजन. विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्थन सैकर्स. जो विशाखापट्टनम है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है नॉर्थन सैकर्स में. चेन्नई लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. जो चेन्नई है वो कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है. इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. जो चेन्नई है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है. विशाखापट्टनम हैज ए बिग शिप बिल्डिंग यार्ड. जो विशाखापट्टनम है वो बहुत बड़ा शिपयार्ड है. द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज रेयर एंड द वेव्स आर स्ट्रोंग एंड बिगर दैन दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. जो सी है उसकी जो वेव्स है वो स्ट्रोंग आती हैं और जो ये एरिया है वेस्टर्न कोस्ट वो इससे बड़ा हो जाता है. ये दिस रीजन हैज़ हॉट एंड humid क्लाइमेट. इस क्षेत्र की जो क्लाइमेट है हॉट और humid है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. हाउएवर विंटर आर कूलर. जो विंटर होती हैं वो ठंडी होती हैं. ड्यूरिंग द विंटर देयर इज रेनफॉल ओनली इन द सी पोर्ट ऑफ दिस रीजन.
सर्दी के मौसम में यहाँ पर ओनली सी पोर्ट रीजन पर ही बारिश होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स that form delta along the eastern coastal plains। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदी हैं वो इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और ये नदियाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर डेल्टा बनाती हैं। प्लेसेस इन द कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल प्लेन के अंदर जो प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं? द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर कवर्ड बाय दीज टू कोस्टल प्लेन्स। ये दोनों जो कोस्टल प्लेन हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोनों प्लेन्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को कवर करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? द पोर्ट अलोन द कोस्टल आर द इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड, जो पोर्ट, क्योंकि कोस्टल क्षेत्र पर पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, शिप्स रुकते हैं जहाँ पर आकर, तो जो इनलैंड क्षेत्र मतलब देश का जो अंदर का भाग है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फॉरेन ट्रेड, विदेशों से व्यापार करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो फिशिंग है, मछली पकड़ना या मछली पालन करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। द लैंड इज फर्टाइल, इस जो हमारी इस क्षेत्र की जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड रबर आर ग्रो हेयर, यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उसमें राइस, कॉटन और रबर आदि यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। सी साइड टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडे गेटवे एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो क्षेत्र है सी साइड जहाँ पर सी होता है वो क्षेत्र है वो हॉलीडेज़ के लिए, गेटवेज के लिए या घूमने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि पर्यटन आकर्षण का स्थान होते हैं सीज। ये जो प्लेसेस हैं सी साइड प्लेसेस, कोस्टल प्लेन। तो इम्पोर्टेंस जो कोस्टल प्लेन की है ये है कि इनलैंड जो क्षेत्र है पूरे देश का जो है उसके अंदर विदेशी व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है, फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल होती है, यहाँ पर राइस, कॉटन, रबर उत्पादन किया जाता है और हॉलीडेज़ के लिए सी साइड क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक।